लोगों को बताते हैं कि हम ये चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो यही कहते हैं कि अभी तो कर रहे हो, बाद में बढ़ जाएगा। अगर न्यूट्रिशन की बात कर दे तब तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि डबल बढ़ जाएगा। तो आप ही इमेजिन करिए कि अगर किसी का वेट मान लीजिए 70-80 है और न्यूट्रिशन उसने लिया घटाया, और वो जब छोड़ेगा तो क्या उसका वेट 70 से 140 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बस डीमोटिवेट करने के लिए है, क्योंकि लोग मोटिवेशन से ज्यादा डीमोटिवेट करने के लिए रेडी होते हैं। और कहीं ना कहीं वो उन लोग की तादाद ज्यादा होती है हमारे इर्द गिर्द, जो मोटिवेट करते हैं वो कम होते हैं, और हम उनसे बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। जैसे अभी ये क्लब है, कितनी सारी बीमारियां हमने इकट्ठा की थी और कितना टाइम लगा, दवाइयों पे खर्च कर दिए, तब जाके ये क्लब मिला। तो ऐसे ही, और दूसरी चीज कि हमारी भी गलतियां होती हैं, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम ये मान के चलें कि हमारी ये जो बॉडी है, इस ये प्राइसलेस है, ये अमूल्य है। और अगर हम इसको मंदिर की तरह समझ के चलें कि ये अ, हमारा जो शरीर है ये मंदिर के समान है, और इसको गॉड ने हमें गिफ्ट में दिया, हमें जो ये लाइफ मिली है वो एज अ गिफ्ट है, हम इसको ऐसे ही जाया नहीं कर सकते। लेकिन हम इसको क्यों ऐसे फॉर ग्रांटेड लेते? क्योंकि हमें ये फ्री में मिला है। अगर हम वही कोई चीज, मान लीजिए एसी, फ्रिज और आरओ खरीदते हैं, उसके लिए पैसे खर्चते हैं, तो उसकी हम रिपेयरिंग कराते रहते हैं, हम उसको सर्विसिंग कराते रहते हैं। लेकिन इस शरीर के लिए हमने कोई पैसे नहीं पे किए हैं, हमें ये बहुत आसानी से मिल गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस हाथ के लिए कुछ पैसे पे किए हों या इस शरीर के लिए पैसे पे किए हों। अगर शायद की होती तो और भी ज्यादा ख्याल रखती। लेकिन ये हमें फ्री में मिला है, तो हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं। लेकिन हमें इसको समझना होगा कि हमें इसका ख्याल अच्छे से रखना है, किस तरीके से रखना है। और जब हम कोई चीज वही शुरू करते हैं तो लोगों की राय भी बहुत ज्यादा मिलने लगती है। अभी मेरे पेरेंट्स ही जैसे हम लोग मेडिटेशन से जुड़े हैं, और मेडिटेशन गैदरिंग हुई थी, तो मेरे पेरेंट्स भी गए थे और वहाँ के लखनऊ के लोग भी आए थे। तो किसी आंटी ने, वही, क्योंकि सबको पता है कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, तो मेरी मम्मी से वो आंटी बोलती हैं कि अ, अरे छोड़ने के बाद सब बरा वही हम मोटे हो जाते हैं। तो वही चीज कि मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो कमेंट मिलते हैं लोगों के डिमोटिवेट करने के लिए। तो मम्मी ने जब बताया तो मैं यही बोली कि मैंने तो वेट 3 महीने में ही कम कर लिया था, और अब तो मुझे 9 महीने हो रहे हैं। और ऐसा कब हुआ ही नहीं कि मैंने 1 केजी बढ़ाया भी हो, 100-200 ग्राम आगे पीछे चलता है, वो नॉर्मल भी है, उसको लेके ऐसा नहीं कि टेंशन लेना है। तो वो चीज ना कि हमें अब पता है कि हमें कैसे मेंटेन करना है वो चीज को। और आज के समय पे इतनी सारी बीमारियां क्यों आ रही हैं? जो हमारी पास्ट जनरेशन थी उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आती थी? क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी। क्योंकि आज हम मार्केट जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं या कार से जाते हैं, लेकिन पहले के लोग क्या थे, जिनके पास साइकिल थी साइकिल से जाते थे या पैदल जाते थे। और तब तो मार्केट और भी दूर दूर होता था, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज थी जिसकी वजह से वो एक्टिव थे। और वो नेचर से कनेक्टेड थे, उनका जो रहन सहन था वो प्रकृति से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता था, और स्ट्रेस लेस लाइफ थी। आज के कंपेयर में कहें तो उनकी लाइफ बहुत स्ट्रेस टेंशन फ्री थी। ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं होती थी, जिनके भी बच्चे थे, बड़ी फैमिली, तब तो जॉइंट फैमिली थी तो टेंशन्स होते थे। लेकिन आज के टाइम पे जो टेंशन है वो तो मतलब आपका सोशल मीडिया से टेंशन हो सकता है, आपका पढ़ाई को लेके हो सकता है, कंपटीशन इतना ज्यादा है। लेकिन कंपैरेटिवली आज के टाइम में ज्यादा है। और 2023 की जो रिपोर्ट है, इंडिया जो है डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। और डेटा ने ये बताया है कि इंडिया में 100 मिलियन डायबिटीज केसेस हैं 2023 में। तो आप इमेजिन करिए कि अब तो 2025 चल रहा है, और भी कितने केसेस बढ़ गए होंगे। पहले किसी को डायबिटीज होती थी तो क्या होता था कि उनकी एज 50-60 होती थी, लेकिन आज के टाइम पे 20 साल के बच्चों को भी डायबिटीज हो रहा है। इवन लेस देन जो 20 साल से कम के हैं उनको भी डायबिटीज डिटेक्ट होता है। अगर हम चेकअप कराएं तो प्री डायबिटिक निकलता ही निकलता है।
और हमारा खाना पीना, जैसे आज के टाइम पे क्या हम जंक फूड ले रहे हैं, शुगरी आइटम ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, और ऊपर से हमारी लाइफ क्या है, सीडेंट्री है। पहले क्या था, वो नेचर से कनेक्टेड थे और उनका जो खाना था वो भी नेचुरल था। लेकिन आज क्या है कि हम प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ है, और केमिकल्स यूज होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं लेनी है, क्योंकि हम वो चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल भी वैसी सीडेंट्री हो चुकी है। तो ये एक रीजन है। और पहले क्या होता था, लोग घर पे खाना बनाते थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो जाएं फटाक से, भूख लगी है तो 10 रुपए की मैगी लाएं या बिस्किट चाय लाएं। पहले क्या होता था, अगर उनको स्नैक्स भी लेना है तो वो भुना चना, वो भी घर का ही भुना हुआ होता था, और लैया होती थी, चूड़ा होता था। ड्रिंक के नाम पे वो क्या होता था, गुड़ का रस बना के पीते थे। वो सारी चीजें, हालांकि मैं ये नहीं कहती कि आज वो फॉलो करिए, लेकिन ये रीजंस हैं कि वो क्यों स्वस्थ थे और हम आज क्यों बीमारियों से घिरे हुए हैं। और वो लोग वॉक, उनकी जो एक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी। ओबेसिटी, डायबिटीज जैसी चीजें तो अमीरों की बीमारियां कही जाती थी। हम लोग तक तो ये बीमारियां आती नहीं थी जो मिडिल क्लास थे। और इंडिया में एनजाइटी, डिप्रेशन की भी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, स्पेशली यूथ में। कारण क्या है, सोशल मीडिया है, एग्जाम का प्रेशर है, और अर्बन लोनलीनेस है, जो बड़े शहरों में रह रहे हैं लोग, क्योंकि अब वो फैमिली से दूर रह रहे हैं। और आजकल फैमिली ऐसी भी होती है कि जिनके एक ही बच्चे होते हैं, कुछ लोगों के। तो ऐसा भी होता है कि बच्चों का एक्सपोजर नहीं हो रहा है। क्या होता है कि सिबलिंग्स होते हैं तो आपस में हम चीजों को शेयर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। और जैसे पेरेंट्स भी हालांकि बहुत फ्रेंडली होते हैं, बट फिर भी एक हद तक ना, हमें अपने सेम एज ग्रुप के लोग चाहिए होते हैं चीजों को शेयर करने के लिए, लेकिन वो लैकिंग होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप एक दो बच्चे करिए, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक ये भी रीजन है डिप्रेशन या एंजाइटी का, कि हम लोनलीनेस फील करते हैं, और उसकी वजह से हमें एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आती है। पहले क्या होता था ओल्ड जनरेशन में, कि जॉइंट फैमिलीज थी, इमोशनल सपोर्ट मिलता था, और बहुत सारे बच्चे होते थे, हमारे कजन्स होते थे, कई दो तीन सिबलिंग्स है, तो हम लोग क्या बाहर निकल के गेम्स खेलते थे। और तब तो क्या क्या गेम्स होते थे, आई स्पाई हो गया आपका, पकड़न पकड़ाई हो गया, बहुत सारे। लेकिन आजकल अगर बच्चों से पूछो तो उनके दिमाग में वो गेम्स आएंगे नहीं, वो मोबाइल के, टीवी के ही गेम्स आते हैं। तो वो भी एक रीजन होता है एनजाइटी और स्ट्रेस का। अगर हम आउटडोर में जा रहे हैं, हमारा एक्सपोजर हो रहा है, तो वो स्ट्रेस लेवल आपका रिड्यूस होता है। और 2022 की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताता है कि 7 में से 1 इंडियन को एनजाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहा है। ये 2022 का, अब तो और भी बढ़ चुका होगा। और आजकल एक चीज और जो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कि हम लोग एंटीबायोटिक की तरफ बहुत जल्दी भागते हैं। इवन अदर कंट्रीज उतना ज्यादा यूज नहीं कर रही जितना हम इंडियंस कर रहे हैं। इवन एक स्मॉल कफ कोल्ड के लिए भी, फीवर के लिए हम फटाक से टैबलेट ले लेते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, काढ़ा हो गया, आपका तुलसी हो गया, ऐ- ऐसी चीजें हम यूज करते थे। इवन मुझे याद है कि हम लोग को जब चोट लगती थी तो मम्मी क्या करती थी, हल्दी प्याज को ग्राइंड करके और सरसों के तेल में पका के वही लगाती थी, तो वो खून नहीं जमता था। अगर कट गया है तो हल्का सा डिटॉल से, फिटकरी से, डिटॉल भी नहीं, फिटकरी से वॉश करके, और हम या तो हल्दी पाउडर वगैरह यूज करते थे। लेकिन आजकल क्या है कि हम इंग्लिश मेडिसिन की तरफ ज्यादा भागते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। पहले क्या था, नीम की पत्ती यूज कर रहे हैं, नीम की छाल यूज कर रहे हैं, चंदन का पेस्ट यूज करते थे। तो ये रीजन है कि हम एलोपैथ की तरफ बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, और उसकी वो भी एक रीजन होता है वेट गेन करने का। और उससे आपका लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होती है। अभी जैसे हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा।
आप ये तो मतलब इस चीज के लिए अवेयर हो कि आप जब सप्लीमेंट लोगे तो किडनी पे अफेक्ट पड़ेगा, लेकिन क्या आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आप पे किडनी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये वही है कि हम हमारा नजरिया क्या है। दूसरी चीज कि जो लोग सिटीज में रह रहे हैं उनका जो स्लीप साइकिल है वो बहुत कम है। वो टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से उनकी जो नींद है वो 6 घंटे से कम की है। जहां हमें 7 घंटे से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए वो 6 घंटे से भी कम है। स्पेशली यूथ में, क्योंकि आजकल ओटीटी है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, इंटरनेट इतना इजीली एक्सेसिबल और बहुत चीपेस्ट है। तो उसकी वजह से क्या होता है, और हाँ ये तो खैर इंटरटेनमेंट का हो गया। कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट भी होती है जिसकी वजह से उनका नीड्स जो है पूरी नहीं हो पाती, और उसकी वजह से हार्ट डिजीज जैसी चीजें, डायबिटीज हो गया और आपका ओबेसिटी हो गया। और रात को अगर जग रहे हैं तो भूख तो लगती है, तो उस टाइम पे हम कोई हेल्दी फूड का ऑप्शन कभी भी ऑप्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो इंस्टेंट बन जाता है जैसे मैगी हो गया या जंक फूड हो गया, हम स्पेशल और शुगरी आइटम भी लेते हैं। तो ये सब क्या करता है, ओबेसिटी बढ़ाता है और हमारे बॉडी के लिए तो खिलवाड़ हम कर ही रहे होते हैं। पहले क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम थी, तो लोगों का जो टाइम था ना वो नेचर के अकॉर्डिंग चल रहा होता था। सन जब सूरज उग रहा है तो वो भी जग रहे हैं, जब सूरज डूब रहा है तो वो सो रहे हैं। तो नेचुरली उनकी स्लीप साइकिल थी वो अच्छी थी, नेचुरली वो सर्कैडियन रिदम को फॉलो कर रहे होते थे। और 2023 की जो स्टडी है वो बताती है कि 70% इंडियंस में स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। और आजकल पीसीओएस हो गया, आपका थायराइड इश्यू हो गया, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीजें क्यों बढ़ते जा रही है, स्ट्रेस की वजह से। हम प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, हार्मोन्स डिसरप्टिंग केमिकल्स यूज हो रहा है। और आप देखेंगे कि हम मोबाइल यूज करें, फोन, टीवी यूज करें, उसमें कभी भी ऐसी चीजों के ऐड नहीं आते जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई एप्पल का ऐड कर रहा है या कोई ग्रीन वेजिटेबल्स का ऐड कर रहा है, कोई फ्रूट्स का ऐड कर रहा है। सारे एड्स किस चीज के आते हैं, प्रोसेस्ड फूड के, फ्रेश जूसेस भी नहीं, पैकेट आइटम्स के, केचप के, जो हमारे लिए हानिकारक है। और हम उन्हीं से इन्फ्लुएंस होते हैं। हम वो चीजों को देखते हैं, अगर उन्होंने बोल दिया 100% नेचुरल तो हमें लगता है कि वो नेचुरली है। लेकिन आप खुद सोचिए कि कोई भी चीज हम खरीदते हैं, अगर हम घर पे बना रहे हैं, वो एक हफ्ते में खराब हो रही है और वो कैसे साल 2 साल के लिए रख रहे हैं। तो बिना प्रिजर्वेटिव के वो चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो उसकी वजह से क्या है, सिर्फ ओबेसिटी नहीं, थायराइड, इनफर्टिलिटी और आपका पीसीओएस, बहुत सारी चीजें, इरेगुलर पीरियड्स, ये सारी चीजें हम फेस कर रहे होते हैं। और इंडिया में 5 में से 1 लेडी को पीसीओएस की प्रॉब्लम होती ही होती है। उनको कंसीव करने में डिफिकल्टीज आती हैं। मिसकैरेजेस भी आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं। पहले तो होते थे तो हम ये कहते थे कि तब फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन आज तो सारी चीजें, फिर भी ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। आपका जंक फूड हो गया, इंस्टेंट नूडल्स हो गया, पैकेज्ड फूड हो गया जो प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ है। और जो सबसे कॉमन डिफिशियंसी, अगर हम लोग भी जाएं, सारी चीजें सही हैं लेकिन फिर भी अगर हम चेकअप कराने जाएं तो विटामिन डी और बी 12 की कमी पाई जाती है, क्योंकि हम लोग सनलाइट का एक्सपोजर नहीं हो रहा है। और आजकल घर भी इतने कॉम्पैक्ट हो चुके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी हमारा विटामिन डी का कमी आती है, बी 12 की आती है। और जो भी हाँ ग्रो कर रहे हैं फूड, जैसे आपका वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, बिना पेस्टिसाइड्स के हम यूज नहीं कर सकते हैं। और प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है। और प्रोसेस्ड मीट, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है तो प्रोसेस्ड मीट भी आने लगा, और इन सब चीजों की वजह से क्या है, कैंसर के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब ये तो मैंने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब इसमें देखेंगे कि लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि
आपको वेट बनाए रखने के लिए, आइडल वेट को बनाए रखने के लिए आपको अपना डाइटिंग करना है। इवन आप देखते होंगे, हमने इस क्लब में कभी, राखी मैम ने ये नहीं बोला कि आपको दलिया खाना है, खिचड़ी खाना है या सूप पी के रहना है। हम लोग डाइटिंग पे नहीं, हम लोग एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जो हमारा, हमारे बॉडी को, हमारा जो ये मंदिर है ना, इसका ये अधिकार है इसको स्वस्थ रखने का, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इसको बनाए रखना है। तो ऐसा नहीं कि इसको अच्छा हेल्दी रखने के लिए हमको डाइटिंग की जरूरत है। डाइटिंग एक मतलब निगेटिव वर्ड में चला जाता है, लोगों को यही लगता है कि रूखा सूखा खाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। जैसे आपका हेल्दी ईटिंग हो गया, आप अच्छा खाइए, आप प्रोटीन लीजिए। जैसे हम लोग जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं तो लगता है कुछ अरे बड़ा फैंसी सा होगा, नहीं। प्रोटीन का मतलब होता है दालें हो गई, आपका पनीर हो गया, दालों में भी आपकी मूंग दाल हो गई। हम लोग क्या, किस पे हैं, अरहर की दाल पे ही चिपके हुए हैं। उसको हटा के मूंग दाल, इतनी सारी दाल गॉड ने बनाई हुई है, तो हम उस पे स्विच कर सकते हैं। आपका मसूर दाल हो गया, मिक्स दाल हो गया, राजमा हो गया। तो ये सब डाइटिंग में तो नहीं आता है ना, तो हम वो चीजों को ऐड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आपका चपाती हो गया, इतने सारे ग्रेन्स हैं, आपका रागी हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, वो चीजों को ऐड करना है। सैलेड हो गया, पहले लोग खाते थे, ककड़ी खीरा खाते थे। आज के टाइम पे हम लोगों ने इंस्टेंट के चक्कर में सारी चीजों को कम कर दिया है। पहले लोग अपने खाने में अचार रखते थे, वो भी घर का। अगर आज हम खा रहे तो मार्केट का खा रहे होते हैं। तो घर का बना अचार खाइए जो कम तेल में बना हो, सैलेड लीजिए आप। मतलब ये हमारा बैलेंस डाइट होता है कि आप घी ऐड करिए, कर्ड ऐड करिए। तो ये है हमारा, जो हम इसके थ्रू डाइटिंग वेट मैनेज करते हैं। आपका जैसे हेल्दी ईटिंग हो गया, फिजिकल एक्टिविटी। अब पहले के लोग खेतों में काम करते थे, लंबा लंबा चलते थे, तो उनको अलग से योगा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज की लाइफ हमारी क्या है, सिडेंट्री हो चुकी है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है, हमें एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा योगा करना पड़ता है। पहले क्लब की जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी, पहले क्यों नहीं कोचेज होते थे? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल, जो हमारी पांच जनरेशन थी, उनकी लाइफस्टाइल ही इतनी एक्टिव थी कि जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन, हमें अपने बिहेवियर को, हमारी जो लाइफ है उसको नेचर से कनेक्टेड रखना चाहिए। नेचर से कनेक्टेड का मतलब आप वॉक पे जाइए, आपका जो माइंडसेट है उसको पॉजिटिव रखिए। ये हमेशा सोचिए कि मैं स्वस्थ हूँ, और मेरा ये जो शरीर है मंदिर है, मेरी जो सोल है वहाँ, और हमारा जो हृदय है उसमें गॉड, उसमें अल्लाह, उसमें जीसस क्राइस्ट, आप जो भी धर्म मानते हैं वो आपके अंदर ही है। और इसके साथ हमें आ, इस शरीर का ख्याल रखना है। इस माइंडसेट के साथ अगर हम करेंगे तो हम कभी भी अनवांटेड चीजें अपने पेट में नहीं डालेंगे, अपने मुंह में नहीं डालेंगे। हम हमेशा माइंडफुल ईटिंग करेंगे। और आप आगे चलते हैं, देखते हैं कि और भी क्या चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी एंड मेटाबॉलिज्म, अपने शरीर को समझिए कि आपके शरीर को क्या नीड है, क्या चीजें, क्योंकि गॉड ने सारे ह्यूमन बीइंग को अलग अलग बनाया, कुछ कुछ अलग चीजें होती हैं। किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। जैसे मेरा स्लो है, मैंने अभी बताया कि मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो मुझे वो चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी जो मेरे गट के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा, वो कुछ भी खा रहे हैं, वो उनका अच्छा ही चल रहा है। जैसे हमें अपनी बॉडी को समझना है। अगर आपका, अगर आप एक एग्जांपल लें कि आपकी कैलोरी इनटेक 1388 कैलोरी है, तो आप अगर रेस्ट मोड पे भी हैं, कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं, तो आपकी जो कैलोरी होगी वो बर्न होगी। लेकिन अगर आपका कैलोरी ज्यादा है तो आपकी एक्टिविटी लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनका जो कैलोरी इनटेक होगा ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। अगर कोई डेस्कटॉप जॉब कर रहा है, कंप्यूटर पे बैठ के जॉब कर रहा है, तो उसका कैलोरी इनटेक ऑब्वियसली कम होगा। तो हमें ये चीज समझनी होगी और अपने बॉडी को समझने की कोशिश करिए। अब जैसे हमें पता होता है कि मेरे हस्बैंड को क्या खाने में पसंद है, मेरे बच्चे को खाने में क्या पसंद है,
और जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उनको पता होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को क्या कलर पसंद है, मेरे गर्लफ्रेंड को क्या खाने में पसंद है। तो ठीक उसी तरह आप पहले खुद पे फोकस करिए कि आपके शरीर को आप जो इनटेक कर रहे हैं वो फायदेमंद है या नहीं है। अब जैसे कल कल का ही मैं एग्जांपल लूं कि मेरे हस्बैंड को कुक जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जो कुकुम्बर, खीरे का और नींबू हम निचोड़ते हैं, ये कॉम्बिनेशन आयुर्वेदा में सही नहीं माना जाता, इससे आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो मैंने कल इस लेमन को स्क्वीज कर दिया कुकुम्बर के ऊपर। यूजुअली मैं नहीं करती हूँ, लेकिन खाना खाने के बाद मेरे पेट में ब्लोटिंग स्टार्ट हो गई और उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल थी। तो मैं एग्जाम्पल ये इसलिए दे रही हूँ कि हमें ये समझना है कि हमारे बॉडी के लिए क्या चीज़ें फेवरेबल हैं और क्या नहीं है, और आप उसके हिसाब से आप अपना ख्याल रख सकते हैं। जैसे अब किसी को डायबिटीज है और किसी को नहीं है, तो जिनको डायबिटीज है उनको तो थोड़ा शुगरी आइटम्स अवॉइड करना पड़ेगा, और जिनको नहीं है वो थोड़ा सा ज्यादा इंटेक कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने बॉडी को रिकॉग्नाइज करिए और माइंडफुली ईटिंग करिए, और उस हिसाब से अब जैसे जिनको भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अब मुझे क्या है, सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रगल होता है मोशन के लिए। जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है उनके लिए वो चीज, आप वो जो भी खा रहे हैं वो अच्छा है उनके लिए। वो सुबह उठते हैं और उनको वो रेस्ट रूम तुरंत जाते हैं। लेकिन जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए अपने बॉडी टाइप को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है अडॉप्टिंग अ सस्टेनेबल ईटिंग प्लान। आप अगर आपको वेट मेंटेन करके चलना है हमेशा के लिए, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है। पहला, पोर्शन कंट्रोल। आप जब भी अपनी प्लेट लगाइए, आप हमेशा बड़ी प्लेट के बजाय छोटी प्लेट लीजिए, छोटी कटोरी लीजिए, और आपको जितना चाहिए आप उतना ही लीजिए, और माइंडफुली ईटिंग करिए। जब भी आप खाते हैं सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड करना है, क्योंकि आपको वो प्लेट में खाना मिला है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको वो भोजन आज नहीं मिला। अगर आपको बैलेंस डाइट मिल रही है तो हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं। तो और देखिए कि वो प्लेट जो है साइज इंपॉर्टेंट है, आप छोटी प्लेट लीजिए, माइंडफुली ईटिंग करिए, ग्रैटिट्यूड करिए। और नेक्स्ट है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैं सबसे चैट बॉक्स में ये बोलना, मतलब मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत बार बता चुके कि मैक्रो और माइक्रो में क्या आता है। तो आप लोग चैट बॉक्स में जरूर से बताइए कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। आप वो वर्ड का पहला अक्षर भी लिख सकते हैं। जैसे पूजा का पी होता है ना, वैसे आप पी लिख सकते हैं कि मैक्रो में क्या आता है, माइक्रो में क्या आता है। जल्दी जल्दी आप लोग बता सकते हैं। अगर जवाब नहीं आए तो मैं यही सोचूंगी कि हम लोग सेशंस लेते हैं और आप लोग सुनते और भूल जाते हैं। ओके, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। मैक्रो में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट। माइक्रो में क्या होता है, विटामिन और मिनरल होता है। तो हमारा जो प्लेट होना चाहिए ना, वो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट से भरा होना चाहिए। मैक्रो में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया, आप अगर चावल ले रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, अगर आप रोटी ले रहे हैं वो है, अगर आप कोई भी मिलेट वाली चीज ले रहे हैं, मल्टी ग्रेन्स ले रहे हैं, वो सब उसमें आता है। प्रोटीन क्या होता है आपका, दालें हो गई, आपका छोला हो गया, राजमा हो गया, ये सारे, पनीर हो गया। और फैट, फैट जैसे घी हो गया, आप जो भी ऑयल ले रहे हैं, अगर आप वॉलनट वगैरह ले रहे हैं, बादाम लेते हैं, वो सब फैट के सोर्सेज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, वो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी देने का। जब आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं तो आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, स्पेशली आपके ब्रेन को और मसल्स को। और प्रोटीन क्या होता है, आपके बॉडी को वो बिल्ड करता है। जैसे स्पेशली जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं ना, तो उनको प्रोटीन इंटेक उनका अच्छा होना चाहिए। उनको मिल्क आप दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, तो क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। अभी जैसे मैम ने बताया
कि प्रोटीन बढ़ाइए, क्योंकि वो टिश्यूज को भी रिपेयर करता है। जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो हम ब्रेक डाउन होता है फैट, और हमारे बॉडी को बिल्ड होने में कुछ चीजें चाहिए होती, तो प्रोटीन उसको हेल्प करता है, टिश्यूज को रिपेयर करने में काम करता है। आपका प्रोटीन इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, और आपके बॉडी में एंजाइम्स और हार्मोन्स को इंक्रीज करता है। फैट का काम क्या है? फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म के लिए, और वो आपके बॉडी में जो भी एनर्जी है उसको बनाए रखता है, स्टोर करके रखता है, और आपकी जो सेल्स हैं उनको ग्रोथ करने में सपोर्ट करता है। और फैट जो है, जो कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन है, जैसे कि A, D, E, K, उनको जो है वो अब्जॉर्ब करने में, आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और जो भी हमारे ना बॉडी पार्ट्स है, ऑर्गन्स हैं, उनको वो सपोर्ट करता है, कुशनिंग का काम करता है। और नेक्स्ट ये तो हो गया मैक्रो का। कोई तो ड्राइंग बना रहा है मेरे स्लाइड पे। माइक्रो का क्या सपोर्ट होता है कि हमारे बॉडी में, माइक्रो जो है हमारे बॉडी के लिए लिमिट में ही चाहिए होता है। मैं एक बार फिर से प्ले करती हूँ। ले रहे हैं, या आपका अखरोट हो गया, काजू, सॉरी काजू नहीं, क्योंकि वेट लॉस में ये अवॉइड किया जाता है, खजूर हो गया। तो ये चीजें क्या होती हैं, माइक्रो में आती हैं, और ये विटामिन और मिनरल से भरा होता है। ये हमारे बॉडी में क्या करता है, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है, और जो भी हम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, इन चीजों को वो अब्जॉर्व करने में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नेक्स्ट है फाइबर। हाँ, एक चीज जो मतलब बतानी थी, कि जब हम सुबह रात में सोने से पहले, सुषमा मैम आप देखिएगा, शायद गलती से आप स्क्रीन पे वो कर रहे हैं। जब आप रात में सोक करते हैं ना अखरोट और बादाम, उसको आप एक कटोरी में अच्छे से वॉश करके, पानी सोक करके आप उसको सोक करिए। और अगर कोई लोग अंजीर लेते हैं, फिग लेते हैं, तो आप उसको अलग कटोरी में अच्छे से वॉश करके तब उसको सोक करिए। क्योंकि और ये हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं, कि जो बादाम और अखरोट होता है उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे फाइटिक एसिड हो गया, तो वो पानी को हमें हटाना होता है, और छिलका उतार के आपको खाना होता है बादाम अखरोट, क्योंकि वो इंडाइजेशन कर सकता है। लेकिन जो अंजीर वाला पानी, अगर कोई किशमिश ले आए, एक दो किशमिश, आप उसको भी अंजीर के साथ सोक कर सकते हैं, और वो पानी को आपको इनटेक करना होता है, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जब हम सोक करते हैं ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो हमें वो पानी को पीना होता है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आप ये चीज को जरूर से फॉलो करिएगा, तो आपको उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है फाइबर रिच फूड। आप जो फाइबर होता है, जैसे आपका सैलेड हो गया, आपका जो भी फाइबरस थिंग्स होते हैं, वो आपके बॉडी में ना ब्रश का काम करता है, झाड़ू का काम करता है, कि जो हमारी बॉडी को नीड थी वो बॉडी ने ऑब्जॉर्ब कर लिया, और जो जिनको हमें डिस्कार्ड करना है उसको क्या करता है, वो रिमूव कर देता है। तो इसीलिए फाइबर, स्पेशली उनके लिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका डाइजेशन पुअर है। तो फाइबर रिच फूड लेना चाहिए जरूर से। हाइड्रेशन, आपको यहाँ पे हाइड्रेशन हमेशा बताया जाता है, पानी आपको हर घंटे पीना है। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, कि जब हम सुबह उठते हैं तो आप देखते होंगे कि जो पहला यूरिन होता है उठने के बाद, वो थोड़ा सा येलोइश होता है, एसिडिक होता है, और ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो सुबह जब उठते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को, हमारे बॉडी को और हमारे स्किन को वाटर की जरूरत होती है। लेकिन हमारी गलती क्या होती है, हम सुबह उठने के बाद क्या सबसे पहली चीज करते हैं, कॉफी या टी लेते हैं, और ये ड्राइंग बेवरेजेस हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन की जो चमक है ना, वो कम होने लगती है। तो ऐसा नहीं कि आप चाय कॉफी नहीं पी सकते, आप पी सकते हैं, लेकिन आप डे टाइम में पीजिए, ना कि सुबह उठने के बाद आप सबसे पहला काम ये करें। आपको सबसे पहला काम जो क्लब में बताया जाता है, सुबह उठिए, आप 2 गिलास गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी जो भी आपको सूटेबल है आप पी सकते हैं।
और उसके उसके बाद आपको हर घंटे पानी पीते रहना है। लिमिट प्रोसेस्ड फूड, अब जो प्रोसेस आपका चिप्स हो गया, ये सारी पैकेज्ड आइटम्स है ना, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा पका के या प्रिजर्वेटिव ऐड करके बनाया जाता है, वो चीज़ों को हमें लिमिट करना है। और एक ये है 80-20 रूल। ये भी मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि 80-20 रूल क्या है, क्योंकि हम डेली इसकी बात करते हैं कि 80-20 रूल क्या है। किसी को याद है तो आप जरूर से बताइएगा, वरना यही होगा कि आप लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, मतलब क्लब में आप ज्यादा फोकस होके नहीं कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैम। 80% का मतलब न्यूट्रिशन हो गया और 20% का मतलब हो गया आपकी एक्सरसाइज। तो हमें जो ये वेट मैनेज करके चलना है ना, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, हमें 80% खाना ही है, लेकिन अच्छा खाना खाना है, और 20% आपको एक्सरसाइज करनी है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे एक्टिव रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जो अगर स्विमिंग करते हैं आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। ये आपकी कैलोरी को बर्न करने में हेल्प करता है और आपके हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे बॉडी वेट, जो लोग बॉडी वेट वाली एक्सरसाइज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आपको ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जैसे आपको डेली मूवमेंट बढ़ाना है। आपको अगर लिफ्ट यूज कर रहे हैं तो लिफ्ट की बजाय आप स्टेयर्स यूज करिए। आप ज्यादा से ज्यादा वॉक करिए। ज्यादा से ज्यादा वॉक करने का मतलब, अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो बैठने की बजाय वॉक करते हुए आप फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आप पानी पी रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप मल आसन में बैठ के पानी पी सकते हैं। तो ये क्या है, आप थ्रू आउट द डे खुद को एक्टिव रख सकते हैं। अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जो आप बैठ बैठ के कर रहे हैं, आप वहां पे खड़े हो सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, खाना भी लोग जमीन पे बैठ के बनाते थे, तो वो क्या था कि उनका पोस्चर अलग था। लेकिन आज हम लोग बैठते कहाँ पे, चेयर पे बैठते, बेड पे बैठते हैं, तो वो कंफर्ट वाला हो जाता है। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजों को फॉलो करेंगे ना, तो हम थ्रू आउट द डे खुद को एक्टिव रख पाएंगे। अगर आप मार्केट जा रहे हैं, अगर पास में है तो आप वॉक करके जा सकते हैं। आप स्कूटी की अवॉइड करिए, साइकिल है तो और भी अच्छा है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जैसे आपका डांस हो गया, हाइकिंग हो गया, योगा हो गया, आप वो चीजों को भी खुद को एक्टिव रखने के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इमोशनल ईटिंग। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कुछ भी होता है ना, अगर हम बोर हो रहे हैं, इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम किसकी तरफ भागते, खाने की तरफ भागते हैं। तो हमें इसको कैसे मैनेज करना है, आप अपनी फूड डायरी बनाइए, अपने इमोशंस को देखिए कि आप कौन सी ऐसी चीजें हो रही, कौन से ऐसे इमोशंस हैं जिसकी वजह से आप तुरंत खाने की तरफ भागते हैं। वो डायरी को आप मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी राखी मैम बोलते हैं अपनी डायरी मेंटेन करके चलिए। और ऐसा नहीं कि ये सब एक्स्ट्रा चीज है, ये सब क्या है कि हम ना थोड़ा सा कलम और कॉपी से जुड़े हुए होते हैं। कभी कभी जब मतलब ये क्लब में नहीं थी, तो जब मैंने लिखना शुरू किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कितने सालों बाद लिख रही हूँ, क्योंकि वो हैबिट ही हमारी खत्म हो चुकी है। हम लोग पहले क्या होता था, ग्रोसरी के लिए जाते तो लिस्ट बनाते थे कि ये सामान लाना। अब क्या होता है, सब कुछ हम फोन में कर रहे होते, तो वो होता है ना, कॉपी पेन से हमारा बिल्कुल रिश्ता ही खत्म हो गया। तो इसीलिए अगर हम फूड डायरी की बात करें तो हमें लगता है ये एक्स्ट्रा टास्क है, बट ये चीजें हम करेंगे तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है और एक डिसिप्लिन वाली प्रैक्टिस है, ये हमें जरूर से फॉलो करना चाहिए। प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग। आपको अगर जैसे आपको लग रहा है ना कि आप इमोशनल ईटिंग या आप खान जंक फूड की तरफ भाग रहे हैं, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करिए। डिस्ट्रैक्ट फ्री होके खाना खाइए, स्लोली स्लोली चबा के खाइए, और अपने भूख को सुनने की कोशिश करिए कि आपको लिटरली भूख लगी है या सिर्फ आप एवं ही कोई चीज उठ के खाने जा रहे हैं। और एक चीज और, मैंने कोई तो डॉक्टर का मैंने सुना था कि उन्होंने ये बोला था कि 90% लोग ऐसे हैं जो चावल को चबा के खाते ही नहीं होंगे। और लिटरली मैंने वो चीज बाद में ऑब्जर्व की कि हम लोग चावल को सच में
उतने अच्छे से चबाते नहीं है क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं और हम उसको जल्दी से निगल जाते हैं। लेकिन हमें वो चीज को भी, कोई भी चीज खा रहे हैं वो आपको तब तक चबाना है जब तक मुंह में सलाइवा ना बन जाए, घुल ना जाए। नेक्स्ट है यूजिंग ऑल्टरनेटिव कोपिंग मैकेनिज्म। वही जब आप खुद को कुछ एक्टिविटीज में इंडल्ज करिए, जैसे आपका जर्नलाइजिंग मतलब डायरी लिखना हो गया, मेडिटेशन हो गया, डीप ब्रीदिंग हो गया। आपको लगता है कि आप जब इमोशनली डाउन है और आप खाने की तरफ भाग रहे हैं, तो आप उस टाइम पे अपने फ्रेंड्स को कॉल लगा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजिली खुद को। नेक्स्ट है सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स एंड स्टेइंग अकाउंटेबल। आप ऐसे, जैसे आपको वेट मैनेज करना है या कोई भी काम करना है, सिर्फ मैं वेट की बात नहीं कर रही, कोई भी काम करना है, आप ऐसे गोल्स बनाइए जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो। और स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें मिक्स हो। मेजर, जो आप उसको मेजर कर पाए, अचीव कर पाए, और रेलिवेंट हो और टाइम बाउंड हो। जैसे एग्जाम्पल में कि मैं हफ्ते में 5 दिन 10,000 स्टेप्स पूरा करूंगा। ये इजी है। अगर मैं सोचूं कि नहीं, मुझे पूरे हफ्ते कम से कम 20,000 स्टेप्स फॉलो करने, ये थोड़ा सा हेक्टिक है, इसको फॉलो करना इजी नहीं है। लेकिन हम जब कोई चीज को स्पेसिफिक कर लेते हैं तो वो चीजें ज्यादा इजी हो जाती हैं। ट्रैक प्रोग्रेस अपने, आप प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, आजकल एप्स बहुत सारे आते हैं, आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको डायरी मेंटेन करना अच्छा लगता है, आप डायरी के साथ कर सकते हैं। फोटोज, आप फोटो जैसे वेट लॉस जब शुरू करते हैं या कोई भी चीज, आप अपनी एक फोटो रख लीजिए और मॉनिटर करिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं वेट में। और जैसे मैम ने बताया कि आप अपने इंचेस नाप के रख लीजिए, तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है आपके शरीर में। और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, आपके जो गोल्स है ना, वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या कोच के साथ जरूर से शेयर करिए। लेकिन ऐसे लोगों से, कोच तो ऑब्वियसली हमेशा ही मोटिवेट करते हैं, लेकिन जो फैमिली फ्रेंड में ऐसे लोग को चूज करना है जो आपको मोटिवेट हमेशा करते रहे। ऐसा ना हो कि आप बताने गए ये मेरा गोल है, वो आपको डीमोटिवेट कर दे। तो आप अपने गोल्स को ऐसे लोगों से शेयर करिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहें। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल हैबिट्स दैट सपोर्ट वेट मैनेजमेंट। कुछ ऐसी चीजें जो आपके वेट मैनेजमेंट में और भी हेल्प करेंगी। जैसे जब हमारी स्लीप ना अच्छी नहीं होती, पुअर स्लीप होती है, तो हम अनहेल्दी फूड की ज्यादा क्रेविंग होती है उस टाइम पे, और हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। एक तो पुअर स्लीप है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, और दूसरे हम अनवांटेड चीजें खाने लगेंगे, तो वो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करिए 7 से 9 घंटे, अगर आप 7 घंटे भी सो रहे हैं तो क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए और वो सफिशियंट है। और कभी कभी स्लीप जो है हमारे एज पे भी डिपेंड करता है, एज के अकॉर्डिंग भी आपकी स्लीप होती है। जो बच्चे होते हैं उनकी स्लीप साइकिल ज्यादा होनी चाहिए। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करिए, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस जो है कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाता है और आपके वेट गेन में अ, मतलब हेल्प करता है। अगर आपका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है तो आपका वेट भी बढ़ेगा। तो उसकी वजह हम क्या कर सकते हैं, रिलैक्सेशन की टेक्निक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि क्लब में जुड़ने के बाद ये स्ट्रेस हो गया आपका, इमोशनल ईटिंग, ये सब क्यों कम हो चुका? क्योंकि हम ये जो चीजें हैं ना, नॉर्मल चीजें जो मैं बता रही हूँ, एक्चुअली हमारे बॉडी के लिए नॉर्मल चीज है, ये कोई बहुत फैंसी चीज नहीं है, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन हम गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। तो और ये चीजें क्यों आज सही हो गई क्लब में जुड़ने के बाद? क्योंकि हम यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है, योगा, हम आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती हैं। और हमें क्लब की भी इसीलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हम इतने इनडिसिप्लिन हो चुके हैं कि जब तक हमारे सर पे कोई डंडा लेके नहीं बैठेगा हम फॉलो ही नहीं करेंगे। अगर हम वो चीजों को फॉलो कर रहे होते तो हमें ना क्लब की जरूरत पड़ती, ना किसी कोच की जरूरत पड़ती। लेकिन हम अपना लाइफस्टाइल इतना बर्बाद कर चुके कि हमें ये चीजों की जरूरत पड़ रही है आज के टाइम पे। दूसरा है कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन।
अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहिए तो कभी भी परफेक्शन की तरफ नहीं भागना है, बल्कि कंसिस्टेंसी की तरफ भागना चाहिए। कि आप जो भी हैबिट बना रहे हैं ना, वो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि आप उसको डेली फॉलो कर सके, ना कि खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लें कि नहीं आज मैं इतने घंटे एक्सरसाइज करूंगा और पता चला एक हफ्ते बाद आप धराशायी हो गए। आप 15-20 मिनट आधे घंटे ही करिए, लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म तक मतलब लाइफ टाइम तक उसको फॉलो कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, ना कि परफेक्शन होना चाहिए। अगर हम कुछ गड़बड़ भी करेंगे तो हम बैक टू पवेलियन हो जाएंगे, लेकिन अगर हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो फिर हम मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अडेप्टिंग टू लाइफ चेंजेस एंड चैलेंजेस। अगर आप कहीं पे ट्रैवल या हॉलीडेज के लिए जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा प्लान कर लीजिए, हेल्दी ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, खुद को एक्टिव रखिए उस टाइम पे। हालांकि जो लोग क्लब में हैं वो बताते हैं कि अगर वो कहीं पे भी टूर पे जाते हैं या हॉलीडेज पे जाते हैं तो कितने अच्छे से चीजों को फॉलो करते हैं। वो कितने अच्छे चीज मतलब अगर कोई चीज खाने की ऑप्ट कर रहे हैं तो वो हेल्दी ऑप्शन ही चूज करते हैं। तो वो चीजें हम प्लान प्लान करना चाहिए। अगर आपका बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है तो आप अपने मील्स को पहले से ही डिजाइन कर लीजिए, अपने वर्कआउट्स का टाइम फिक्स कर लीजिए और अपने मूवमेंट को प्रायोरिटाइज करिए कि कौन सी चीज आपको सबसे पहले करनी है और कौन सी चीज को आपको सबसे लास्ट में करनी है। क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। और एडजस्ट पोर्शन साइजेस एंड एक्सरसाइज रूटीन। एज के अकॉर्डिंग भी हमारा पोर्शन साइज होता है। अब मेरा जो कैलोरी इनटेक होगा वो थोड़ा कम होगा, और जो बच्चे होंगे उनका कैलोरी इनटेक ज्यादा होगा, क्योंकि वो भाग दौड़ रहे हैं, वो डेवलपमेंट एज में है। तो एज के अकॉर्डिंग भी हमारा जो पोर्शन साइज होता है, एक्सरसाइज रूटीन होता है और मेटाबॉलिज्म, ये सब कुछ एज के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। तो ये सेशन था और आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेट को मैनेज करके चलना है तो अपनी लाइफस्टाइल को आप हेल्दी बनाइए, और गोल्स को आप मतलब आप ऐसे गोल्स बनाइए जो आप अचीव कर सकें, और कंसिस्टेंसी को अडॉप्ट करिए, ना कि परफेक्शन की तरफ। अपने प्रोग्रेस को फोकस करिए, अपने परफेक्शन की तरफ मत भागिए। आप छोटे छोटे रूटीन्स, आप छोटे छोटे हैबिट्स को डेली अगर अडॉप्ट करेंगे तो आप हमेशा लाइफ टाइम कंसिस्टेंस रह पाएंगे, और स्लोली स्लोली आप परफेक्शन, हालांकि बोला जाता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो बेटर है कि हम कंसिस्टेंस रहें। और थैंक यू सो मच, आई होप आप सबको अच्छा लगा।